नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर के सिंह। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में एक बड़े ही महत्वपूर्ण बीमारी की चर्चा करने वाले हैं जो इस समय चर्चा का विषय बनी हुई है, जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। जिस न्यूज़ के बारे में, वो न्यूज़ जुड़ती है अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडन से, जिनको अब हाई ग्रेड प्रोस्टेट कैंसर हो चुका है। और इस कारण से ये जो बीमारी है एक बार फिर से चर्चा में है, क्योंकि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडन है उनको प्रोस्टेट कैंसर है। और इस कारण से, इस बीमारी के पता चलने के कारण कि उनकी ये जो बीमारी है वो इस हद तक फैल चुकी है कि वो उनकी हड्डियों तक फैल गई है। इसके बाद देखें तो जो प्रोस्टेट कैंसर है ये चर्चा में है, तो देखेंगे कि आखिर प्रोस्टेट कैंसर का मतलब क्या है, ये कौन सी बीमारी है और ख़ास तौर पे क्यों बढ़ रहे हैं इसके मामले देश दुनिया में। इस पर हम चर्चा करेंगे। फिर हम बात कर लेंगे कि आखिर इससे जुड़ी हुई कौन सी गंभीर समस्याएं हैं और दुनिया भर में बढ़ते जो प्रोस्टेट कैंसर हैं उसके जो मामले हैं उन पर हम डेटा पर बात करेंगे। भारत के संदर्भ में जो प्रोस्टेट कैंसर की स्थिति है उस पर हम बात करेंगे। फिर बात करेंगे कि इस बीमारी के कौन से लक्षण हैं, उनकी क्या पहचान है और इसके बारे में जो जोखिम है उस पर हम बात करेंगे। और फिर बात करेंगे कि विदेशी परिदृश्य में और भविष्य का इस बीमारी के संदर्भ में क्या दृष्टिकोण है, इसके क्या रोकथाम हो सकते हैं, कैसे इस पर रोकथाम लगाई जा सकती है, नियंत्रण किया जा सकता है, इस पर बात करेंगे। इसके जांच से जुड़े हुए जितने भी अहम टेस्ट हैं उन पर हम बात करेंगे और फिर उपचार पर हम बात करते हुए और सबसे अंत में इस पर आधारित एक प्रश्न की चर्चा करेंगे। तो यही आज हमारे चर्चा का विषय है। इसी के संदर्भ में एक एक पहलू पर संक्षिप्त रूप से लेकिन सारगर्भित तरीके से हम बात करने वाले हैं। चलिए देखते हैं। पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडन को हाई ग्रेड प्रोस्टेट कैंसर हो चुका है और इस कारण से देखें तो ये जो बीमारी है एक बार फिर से अब चर्चा में आ चुकी है, क्योंकि जो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडन है अब वो इस बीमारी से ग्रसित हैं और ये बीमारी इनके हड्डियों तक फैल चुकी है। तो इसी बीमारी के बारे में हम खास तौर पे चर्चा करेंगे। अगर देखें कि जो प्रोस्टेट कैंसर है आखिर ये क्या है और इसके जो मामले हैं वो देश दुनिया में इतनी तेज़ी से क्यों बढ़ रहे हैं। तो देखिए, मूल रूप से अगर हम प्रोस्टेट कैंसर की बात करें तो पुरुषों का जो प्रजनन तंत्र है, जो रिप्रोडक्शन सिस्टम है, उसी से जुड़ी हुई ये एक क्या है, एक गंभीर बीमारी है। तो जो पुरुष हैं, जो मेल हैं, उनके प्रजनन से जुड़ी हुई क्या है कि ये एक बीमारी है, एक डिजीज है, जिसमें क्या होता है कि जो उनकी प्रोस्टेट ग्रंथि है, जो ग्लैंड है, उसकी जो कोशिकाएं हैं वो असामान्य तौर पे बढ़ने लगती है। तो सामान्य तौर पे देखें तो जो प्रोस्टेट जो ग्लैंड है, जो ग्रंथि है, उसकी जो सेल्स होती हैं, जो कोशिकाएं होती हैं, वो तेज़ी से असामान्य रूप से उनमें वृद्धि देखने को मिलती है। और प्रोस्टेट जो मूत्राशय है उसके नीचे स्थित जो एक छोटे से अखरोट के आकार की जो ग्रंथि है वो होती है, जो पुरुषों में शुक्राणु को तरल भाग के रूप में उसे उत्पादित करने का भी काम करती है। और जैसे जैसे आदमी की उम्र बढ़ती है, उम्र बढ़ने के साथ इस ग्रंथि का जो साइज है, जो प्रोस्टेट ग्रंथि है, उसकी जो साइज है वो साइज क्या होने लगती है, वो साइज बढ़ने लगती है। लेकिन ये जरूरी नहीं कि अगर प्रोस्टेट ग्रंथि की साइज अगर बढ़ रही है तो उस साइज बढ़ने का मतलब कैंसर है। ये सभी परिस्थितियों में नहीं है। कुछ खास परिस्थितियों में ये कहा जाता है कि अगर प्रोस्टेट ग्रंथि की कोशिकाओं में अगर वृद्धि हो रही है तो उसमें जो संभावना है, उन संभावनाओं में से एक संभावना है कि हो सकता है कि उस व्यक्ति को प्रोस्टेट कैंसर हो सकता है। लेकिन सभी मामलों में ये स्थिति देखने को नहीं मिलती है। तो ये आपको ध्यान देने वाली बात है। और इस पूरे मसले में देखें कि जो प्रोस्टेट कैंसर है, ये जो कैंसर होता है, इस कैंसर के मामले में ये पाया जाता है कि अक्सर ये धीरे धीरे क्या होता है कि बढ़ता है। ये ध्यान देने वाली बात है, ये धीरे धीरे इंक्रीज होता है, बढ़ते रहता है। और ख़ास तौर पे जो 40 से 50 वर्ष की उम्र है उसके बाद आदमियों में, मेल में ये जो बीमारी है, ये जो प्रोस्टेट कैंसर है, ये सामान्य तौर पे देखने को मिलता है। तो ये भी ध्यान देने वाली बात है कि जो प्रोस्टेट कैंसर है ये धीरे धीरे इसका जोखिम बढ़ता है। और उसके बाद देखें तो सामान्य तौर पे ये एक एज है जो 40 से 50, उसमें उस उम्र में इसके मामले तेज़ी से देखने को मिलते हैं।
अब यहाँ पर बेसिक जो जानकारी है कि कैंसर क्या है, तो कैंसर कई बार हमने पढ़ा कि एक ऐसी बीमारी है जिसमें शरीर की जो कोशिकाएं होती है, जो सेल्स होती हैं, वो सेल्स क्या होती हैं कि उनमें वृद्धि होती है, और ये जो वृद्धि होती है ये सामान्य नहीं होती है, बल्कि ये असामान्य तरीके से होने लगती है और अनियंत्रित तौर पे इनके बढ़ने के मामले देखने को मिलते हैं। सामान्य तौर पे देखेंगे तो शरीर की जो कोशिकाएं हैं वो एक कंट्रोल्ड तरीके से बढ़ती हैं, लेकिन जब कैंसर की स्थिति उत्पन्न होती है तो उसमें जो अलग अलग जैसा भी अंग होगा उसकी जो कोशिकाएं हैं वो अनियंत्रित तरीके से बढ़ने लगती हैं, विभाजित होती हैं और धीरे धीरे डेड होने लगती हैं। लेकिन कैंसर में ये क्या होता है कि जो ये एक तरह से जो सामान्य प्रक्रिया है जिसमें सामान्य कंट्रोल तरीके से कोशिकाएं बढ़ती हैं, विभाजित होती हैं, कुछ कोशिकाएं धीरे धीरे डेड होती हैं, ये स्थिति नहीं होती है। लेकिन कैंसर में ये पूरा जो कंट्रोल्ड है वो टूट जाता है। अनकंट्रोल्ड तरीके से जो सेल्स हैं उनमें विकास वृद्धि देखने को मिलता है। इसी वजह से जो कैंसर है, कैंसर जो कोशिकाएं हैं ये तेज़ी से बढ़ती हैं और आसपास के स्वस्थ जो उत्तक हैं उनमें कहीं ना कहीं इंटर करके उन्हें डैमेज करती हैं, उन्हें नुकसान पहुंचाती हैं। और कभी कभी ये जो कोशिकाएं हैं शरीर के अन्य हिस्सों में भी क्या हो जाती है, इंटर कर जाती हैं, फैल जाती हैं, जिसे मेटास्टेसिस कहते हैं। ये स्थिति उत्पन्न हो जाती है। और कैंसर के कई सारे जो प्रकार हैं, अलग अलग कैंसर के टाइप्स देखने को मिलते हैं। जैसे कि हम अभी बात करें कि प्रोस्टेट कैंसर है, फेफड़ों का कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर है। तो ऐसे जो कैंसर है, कैंसर जो बीमारी है जो कि सामान्य तौर पे कोशिकाओं के असामान्य तरीके से वृद्धि के तौर पे जानी जाती है, तो ये कई प्रकार की होती है। तो ये बेसिक जानकारी हमने ले ली। इसके अलावा अगर हम देखें तो दुनिया में बढ़ते हुए जो प्रोस्टेट कैंसर है इसके जो मामले हैं उनकी अगर हम बात करें तो अभी तक जो रिपोर्ट आई है उसके अनुसार दुनिया भर में देखें तो प्रोस्टेट कैंसर के जो मामले हैं अब अनियंत्रित तरीके से काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। और मेडिकल जो जर्नल है लेसेंट, उसकी एक रिपोर्ट आई है, उसमें 2020 के कई सारे जो मामले हैं वो दर्ज किए गए। और ये मामले थोड़े बहुत नहीं हैं बल्कि 14 लाख के आसपास है। जो देखें तो 2040 तक लगभग कितने पहुंचने का अनुमान लगाया गया है कि ऐसे जो प्रोस्टेट कैंसर के मामले हैं वो 2040 तक 29 लाख तक पहुंच जाएंगे। ये जो बीमारी है दुनिया के 112 देशों में देखें तो पुरुषों में आम तौर पे ये देखी जाती है। और कुल जो ओवरऑल कैंसर के जो मामले देखने को मिलते हैं उन मामलों में इस कैंसर का जो अपना कह सकते हैं कि जो प्रतिशत है, अपना जो शेयर है वो एक तरह से 15% है। तो ठीक ठाक कह सकते हैं कि इसके मामले देखने को मिल रहे हैं। तो बड़ी संख्या में इसके अब मामले देश दुनिया में देखने को मिल रहे हैं। यही नहीं, वर्ष 2020 में करीब आप देख सकते हैं 3,75,000 पुरुषों की जो मौत है वो प्रोस्टेट कैंसर के कारण हुई थी। और 2040 तक ये जो संख्या है कहा जा रहा है कि इसमें 85% तक वृद्धि देखने का अनुमान है। इतनी वृद्धि हो सकती है। पुरुषों में कैंसर से होने वाली जो मौतें हैं उन मौतों में देखें तो ये जो कारण है ये 5वां प्रमुख कारण के तौर पे इस समय जाना जा रहा है। तो ये हमने दुनिया में जो प्रोस्टेट कैंसर की जो स्थिति है उसके बारे में देखा। इसके अलावा अगर भारत के संदर्भ में हम देखें कि भारत के संदर्भ में जो प्रोस्टेट कैंसर है उसकी जो स्थिति है वो क्या कहती है, तो देखिए भारत में कुल कैंसर के मामलों में जो प्रोस्टेट कैंसर है उसका जो हिस्सा है वो 3% है। यानी भारत में अलग अलग टाइप के जो कैंसर होते हैं उन कुल कैंसर की जो संख्या है अगर उसको 100 मांगने तो उसमें से क्या है कि प्रोस्टेट कैंसर के कारण जो इस तरह के मामले देखने को मिलते हैं इसकी जो भागीदारी है वो 3% की है। सालाना वार्षिक तौर पे देखें तो लगभग 33,000 से लेकर 42,000 नए जो मामले हैं वो भारत में देखने को मिल रहे हैं। और लगभग आप देखेंगे तो एक तरह से ये जो डेटा यहाँ पर आ रहा है कि 1 लाख आबादी में लगभग 4 से लेकर 8 प्रोस्टेट कैंसर के जो मामले हैं वो भारत में देखने को अभी तक मिल रहे हैं। पिछले 25 वर्षों में देखें तो जो अर्बन रीजन है, जो शहरी क्षेत्र हैं, जो अपेक्षाकृत गांवों से दूर के जो डेवलप विकसित क्षेत्र हैं वहां पर कैंसर के जो मामले हैं वो 75 से 85% तक उनमें वृद्धि देखने को मिली। जैसे उदाहरण के लिए दिल्ली, मुंबई है, ऐसे जो डेवलप सिटीज़ हैं वहाँ पर एक तरह से इसकी जो स्थिति है, इसकी जो बढ़ने का जो दर है वो अधिक देखने को मिल रहा है। लेकिन अभी तक इसके बढ़ने के संदर्भ में देखें तो दिल्ली के राजेश कुमार को 2022 में प्रोस्टेट कैंसर क्या हुआ,
इसका पता चला जब उन्हें पेशाब करने में क्या हुई, एक तरह से परेशानी महसूस हुई। उनकी जांच में पता चला कि ये उनके दूसरे स्टेज का कैंसर है। तो धीरे धीरे अगर देखें तो शहरी जीवन शैली या खान पान या इस तरह के जो भी कारण है, उन कारण से शहरों में जो प्रोस्टेट कैंसर के मामले हैं वो तेजी से देखने को मिल रहे हैं अपेक्षाकृत ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में। दूसरी बात करें कि जो प्रोस्टेट यहाँ पर कैंसर की बात करें, इसके जो लक्षण है, जो पहचान की बात है, उसकी अगर हम बात करें तो जो प्रोस्टेट कैंसर है इसके शुरुआती चरणों में कोई इसके खास स्पष्ट लक्षण नहीं देखने को मिलते हैं। आमतौर पे पुरुष जो होते हैं वो पेशाब संबंधित जो भी समस्याएं हैं वो फील करते हैं, महसूस करते हैं, जैसे बार बार उन्हें पेशाब आने की जो स्थिति है वो देखने को मिलती है। पेशाब की जो धारा है वो एक तरह से कमज़ोर होती है, पेशाब में खून आने की जो दिक्कत है वो देखने को मिलती है। और अगर कैंसर हड्डियों तक फैल जाता है तो कमर में जो दर्द है वो आपको होगा, हड्डियों में दरार या दर्द की जो शिकायत है वो भी आप उस स्थिति में पहुंच सकते हैं। जो कि इस समय देखें तो अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडन का जो पूरा प्रोस्टेट कैंसर है वो हड्डियों तक पहुंच गया है। तो अब उन्हें जो कमर में दर्द है, हड्डियों में जो क्रैकिंग है, जो दरार है वो, या फिर जो दर्द है उसकी कहीं ना कहीं समस्या से वो अब जूझेंगे। डॉक्टर जो है वो पेशाब की समस्या दिखने पर जो प्रोस्टेट है इसके स्पेसिफिक एंटीजन टेस्ट की सलाह देते हैं, यानी ये टेस्ट करवाते हैं जो रक्त में जो पीएसए है उसका जो इस नाम का जो प्रोटीन है उस प्रोटीन का जो लेवल है उसको मापता है। हालांकि पीएसए का जो स्तर हमेशा कैंसर का सीधा संकेत नहीं होता, लेकिन इसकी जांच यहीं से शुरू होती है तो पता चलता है कि आखिर प्रोस्टेट से संबंधित कोई समस्या है, और है तो वो कहाँ तक है, किस स्टेज में, क्या वो कैंसर तक पहुंच गया है, ये सारी बातें यहाँ से स्पष्ट होती हैं। दूसरी बात देखिए, जो प्रोस्टेट कैंसर है इसके जो कारण है और इसके जो जोखिम है, उसके जो कारक हैं, उन पर अगर हम बात करें तो देखिए प्रोस्टेट जो कैंसर है उसके बढ़ने के कई कारण हो सकते हैं। जैसे कि जो आयु है वो 45 वर्ष के ऊपर पुरुषों में इसका जो खतरा है, इसकी जो होने की संभावना है वो सबसे अधिक देखने को मिलती है। अगर आनुवंशिक तौर पे देखें तो परिवार में अगर कैंसर का कोई भी हिस्ट्री रही है तो उस परिवार में या उससे जुड़े हुए जो मेंबर्स हैं उन पर इनका खतरा होने की जो संभावना है वो अधिक होती है। जो लाइफ स्टाइल है, जो जीवन शैली है, वो एक बड़ा कारण है, क्योंकि इस समय सामान्य तौर पे शहरी क्षेत्रों में भी नहीं, जो अर्ध शहरी क्षेत्र हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र, वहाँ पर भी जो लाइफ स्टाइल है, जो जीवन शैली है वो काफ़ी बदल चुकी है। खान पान में बड़े परिवर्तन हो चुके हैं, जैसे जंक फूड, धूम्रपान, शराब का सेवन, मांसाहार, ऐसे जो कारण हैं ये जो जीवन शैली है ये कहीं ना कहीं प्रोस्टेट कैंसर को बढ़ावा देते हैं। स्क्रीनिंग की कमी है कि सामान्य तौर पे प्रारंभिक तौर पे अगर कोई भी समस्या हो तो उसकी जो जांच है, जो पड़ताल है, उसकी कहीं ना कहीं कमी है, क्योंकि अपने देश में देखें तो समय पर जांच न हो पाना एक बड़ा कारण है प्रोस्टेट कैंसर का। जबकि डॉक्टरों के अनुसार ये जो कैंसर है ये पश्चिम के जो देश हैं उन देशों में ज़्यादा देखा जाता है, क्योंकि वहाँ पर जो जीवन शैली है वो भारत से कई गुना खराब है, अस्वास्थ्यकर है, अनहेल्दी है। तो इस कारण से अब चूंकि अब भारत में भी कई सारे जो शहर हैं वहाँ पर जो जीवन शैली है वो एक तरह से पश्चिमी देशों की तरह उसी की कॉपी होती जा रही है, और इसी कारण से दुनिया में नहीं, अब भारत में भी जो प्रोस्टेट कैंसर है इसके जो मसले हैं, इसके जो मामले हैं वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। तो इस कारण से अब ये एक तरह से देखें तो एक बड़ा मुद्दा हो चुका है। अगर विदेशी परिदृश्य में देखें कि आखिर इसकी क्या स्थिति है, भविष्य में इसका क्या दृष्टिकोण हो सकता है, तो अमेरिका और यूरोप जैसे जो विकसित क्षेत्र है, जो दुनिया के जो देश हैं, वहाँ पर जो प्रोस्टेट कैंसर है इसके जो मामले हैं उनकी जो संख्या है वो बढ़ रही है, लेकिन बेहतर वहाँ पर जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो उपलब्ध है। वहाँ पर आप जानते हैं कि अमेरिका और ऐसे जो देश हैं वहाँ पर मेडिकल जो हेल्थ केयर सेक्टर है वो काफ़ी विकसित है। वहाँ पर प्रारंभिक तौर पे ही स्क्रीनिंग हो जाती है,
कारण उसके पता चल जाते हैं, और जागरूकता होने के कारण, क्योंकि वहाँ पर शिक्षा का जो स्तर है, अवेयरनेस का जो स्तर है वो काफ़ी हाई है। भारत जैसे पिछड़े या ग्लोबल साउथ के देशों से अगर पश्चिम देशों की तुलना करेंगे तो वहाँ पर लोगों के बीच में शिक्षा का स्तर, जागरूकता का स्तर, वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर पे अगर मेडिकल सेक्टर की बात करें तो वो काफ़ी विकसित है। और इस कारण से वहाँ पर प्रारंभिक स्तर पे भी क्या हो जाता है, इनका इलाज हो जाता है। वहीं कम और मध्यम आय वाले जो देश हैं वहाँ पर देरी से, एक तो पता चलने में अवेयर कम लोग हैं, या देरी से अगर जांच और इलाज होता है उस कारण से इसके मामले जो हैं वो और तेज़ी से बढ़ रहे हैं। डॉक्टरों का ये मानना है कि इस कैंसर का जो इलाज है, जो क्योर है, वो पॉसिबल है। इसकी धीमी वृद्धि दर के कारण मरीज कई वर्षों तक स्वस्थ जीवन जी सकता है। तो ऐसा नहीं है कि तुरंत से अगर ये कैंसर से कोई पीड़ित होता है तो एकदम से जो स्थिति है वो काफ़ी दयनीय हो जाएगी या इसका इलाज संभव नहीं है, इस तरह की बात इसमें नहीं है। लेकिन तब भी ये काफ़ी गंभीर स्थिति है। रोकथाम के अगर हम उपाय की बात करें, प्रिवेंशन की बात करें, तो सबसे महत्वपूर्ण जो इसका जो सबसे कारण है वो लाइफ स्टाइल है। और लाइफ स्टाइल में भी देखें तो जो आहार है, जो फूडिंग नेचर है, वो इसके पीछे कारण है। तो उसके लिए स्वस्थ जो आहार है वो अपनाया जा सकता है, जैसे फल, सब्जियां, फाइबर युक्त जो भी आहार है, रेड मीट है, तैली जो खाद्य पदार्थ हैं उनसे बचा जाए। जो ओमेगा 3 फैटी एसिड है, मछली, अलसी, इनको अपने भोजन में शामिल किया जाए। नियमित स्तर पे जो व्यायाम है वो किया जाए। सप्ताह में कम से कम 150 मिनट मध्यम जो मीडियम लेवल का जो एक्सरसाइज है वो किया जाए। योग और ध्यान तनाव कम करने में मददगार साबित हो सकते हैं। यही नहीं, नियमित अगर जांच की बात करें, स्क्रीनिंग की बात करें, तो 50 वर्ष की उम्र के बाद नियमित जो PSA टेस्ट है, जो प्रोस्टेट जांच है, वो करवाई जानी चाहिए, ताकि अगर कोई संभावना हो तो उसका पहले ही पता चल जाए। परिवार में अगर प्रोस्टेट कैंसर का कोई भी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड रहा हो तो जांच और भी अनिवार्य हो जाती है। चाहे हम बात करें धूम्रपान की, चाहे शराब की, इसके सेवन से बचा जाए। यानी इस तरह के जो कैंसर की बीमारी को खतरा बढ़ाने वाले जो कारक हैं उनसे दूर रहना एक बड़ा ही महत्वपूर्ण कह सकते हैं साधन हो सकता है। जो टेंशन है, यानी कि आज का जो जीवन शैली है जिसमें तनाव, अनिद्रा है या जीवन शैली से जुड़े हुए जो भी अवसाद हैं, ऐसी जो स्थितियां, इनसे दूर रहने के लिए ध्यान, योग या जो भी मनोरंजक गतिविधियां हैं उनका कहीं ना कहीं सहारा लिया जा सकता है। तो इस तरह के प्रयास किए जाने चाहिए। इसके अलावा देखिए जो जांच है, जांच में अगर देखें तो 4 जो स्क्रीनिंग टेस्ट है जो शुरू में ही कर सकते हैं कैंसर की कहीं ना कहीं पहचान के लिए, जिसमें अगर देखें तो मैमोग्राम है, ब्रेस्ट कैंसर का पता लगाने वाला स्क्रीनिंग ये टेस्ट माना जाता है। इसे 40 के बाद करवाना चाहिए। तो ये आपके लिए एक बेसिक जानकारी हो गई कि अगर किसी को भी ब्रेस्ट कैंसर या जिनकी भी उम्र 40 के आसपास हो चुकी है तो वो इसे करवा सकते हैं। सामान्य तौर पे ये माना जाता है कि जो ब्रेस्ट कैंसर है वो केवल महिलाओं में होती है, तो ऐसी बात नहीं है। जो ब्रेस्ट कैंसर है वो पुरुषों में भी होता है। तो दोनों वर्ग के लोग इसका ये टेस्ट का सहारा ले सकते हैं। पैप जो स्मीयर है, HPV जो टेस्ट है, ये सर्वाइकल कैंसर का पता लगाने के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट है। 30 की उम्र के बाद 5 साल में एक बार करवाना चाहिए। इससे पता चल जाता है कि कहीं आप सर्वाइकल जो कैंसर है उससे तो प्रभावित नहीं है। प्रोस्टेट जो कैंसर स्क्रीनिंग टेस्ट है, इसके पता लगाने के लिए 50 के बाद 2 साल में एक बार इसे करवाना चाहिए। लंग कैंसर जो स्क्रीनिंग टेस्ट है, तो फेफड़ों में कैंसर का जो है वो पता लगाने के लिए ये जो स्क्रीनिंग टेस्ट है इसको किया जाता है। अगर स्मोकर हैं तो 50 के बाद ज़रूर इस टेस्ट को करवाएं। तो इस तरह की बातें कही गई हैं। अब थोड़ा सा उपचार की हम बात कर लेते हैं। जो उपचार हैं, तो जैसे सबसे पहली जो बात है कि सर्विलांस जो कहा जा रहा है कि देखते रहना, एक्टिव जो सर्विलांस है, धीमी गति से बढ़ने वाला जो कैंसर है। तो अगर धीमी गति से बढ़ने वाला कैंसर है तो इस तरह के कैंसर में क्या किया जाना चाहिए कि फिर जो एक्टिव सर्विलांस है वो किया जाना चाहिए। दूसरी बात करें कि सर्जरी वाला जो स्थिति है, सेल चिकित्सा है, तो इसके द्वारा क्या है कि जो प्रोस्टेट है उसको क्या किया जा सकता है कि इसको हटाया जा सकता है, रिमूव किया जा सकता है। तो ये भी एक उपचार है। रेडियोथेरेपी की बात करें तो जो रेडिएशन है उसके द्वारा जो कैंसर कोशिकाएं हैं, जो रेडिएशन है, उस रेडिएशन के द्वारा, विकिरण के द्वारा जो भी कैंसर से जुड़ी हुई जो सेल्स हैं
जो कोशिकाएं हैं उनको क्या किया जा सकता है, उनको एक तरह से कहा जा सकता है कि उन्हें उनका नाश किया जा सकता है, उनको समाप्त किया जा सकता है। इसके अलावा देखिए हार्मोन थेरेपी की बात करें तो हार्मोन जो थेरेपी है इसमें क्या होता है, तो जो टेस्टोस्टेरोन है उसके स्तर को क्या किया जाता है, तो इसमें जो टेस्टोस्टेरोन है इसका जो लेवल होता है उस लेवल को कम कर दिया जाता है। ठीक ऐसे ही अगर हम कीमोथेरेपी की बात करें तो कीमोथेरेपी में क्या है कि जो भी मेडिसिन है उन मेडिसिन का कहीं ना कहीं सहयोग लिया जाता है और उन मेडिसिन के हेल्प से जो भी कैंसर सेल्स हैं उन कैंसर सेल्स का क्या किया जाता है, नाश किया जाता है, उन पर कंट्रोल किया जाता है। वही इम्यूनोथेरेपी और टारगेटेड जो थेरेपी है इसकी अगर बात करें तो इस थेरेपी में क्या किया जाता है कि जो भी मॉडर्न थेरेपी है, जो भी मॉडर्न कह सकते हैं कि जो टेक्नोलॉजी है, जो उपचार की विधियां हैं उनका कहीं ना कहीं यूज करते हुए इसके उपचार को प्राथमिकता दी जाती है। तो ये अलग अलग उपचार के तरीके हो गए और ये पूरा टॉपिक हमने देख लिया जो प्रोस्टेट कैंसर है आखिर क्यों चर्चा में है, ये बीमारी है क्या, इसके क्या लक्षण हैं, क्या पहचान है, इसके क्या उपचार हो सकते हैं, इसके कौन से तरीके हो सकते हैं, इन सभी के बारे में हमने देखा। देश दुनिया में यानी कि दुनिया और भारत में इस प्रोस्टेट कैंसर के क्या अब तक के आंकड़े कहते हैं उन सब पर हमने बात की। अब इसी पर आधारित एक प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से प्रोस्टेट कैंसर कहाँ होता है, फेफड़े में, प्रोस्टेट जो ग्लैंड है वहाँ पर, या फिर जो लीवर है यकृत है उसमें, या किडनी में। तो इस प्रश्न का भी उत्तर आप दे सकते हैं कि जो प्रोस्टेट कैंसर है इससे कौन सा मानव शरीर अंग प्रभावित होता है। तो ये हमने चर्चा की। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।